नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही खास वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की तरफ से मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल एवं चलंत दस्ता सिपाही के पदों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी गई है। अगर आप बिहार के परमानेंट रेसिडेंट हैं और आपकी क्वालिफिकेशन 12th है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। मैं आपको बताऊंगा वैकेंसी के डिटेल कि कितनी सीट है, कौन सा पोस्ट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, एज और एनी एक्सपीरियंस। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन टेस्ट और जो भी एग्जाम की क्राइटेरिया है हम बात करेंगे, और कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जिससे आपको एप्लीकेशन स्ट्रांग हो। तो वीडियो पूरा देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा लिंक और फॉर्म के लिए। अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मिलती रहे हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन। इसके साथ आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार। पोस्ट की बात करें तो मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल एवं चलंत दस्ता सिपाही के पदों के लिए नियुक्ति हेतु सूचना जारी की गई है। आपको बता दें यह एप्लीकेशन फॉर्म 6 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुकी है। वहीं इसका आखिरी डेट की बात करें तो 5 नवंबर तक है। इसमें हम वेतन की बात करें, मद्य निषेध सिपाही के लिए लेवल 3 का वेतन होगा, कक्षपाल के लिए भी लेवल 3 का वेतन होगा, वहीं चलन दस्ता सिपाही के लिए लेवल 2 का वेतन होगा। कुल पोस्ट की बात करें तो 4128 पोस्ट होने वाली है, जबकि पोस्ट नंबर की बात करें तो मद्य निषेध सिपाही का 1603 को पोस्ट होने वाली है, कक्षपाल का 2417, वहीं चलन दस्ता सिपाही का 108। यानी आपको बता दिए हैं टोटल 4128 पोस्ट होने वाली है। आइए मद्य निषेध सिपाही में रिक्तियों का आरक्षण कोटि अनुसार बात कर लेते हैं कि किसको कितना सीट है। तो वहीं युवा के लिए पदों की संख्या 678 है, जबकि बिहार के मूल निवासी महिलाओं के लिए 237 है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 160 है, वहीं महिलाओं के लिए 56 है। ऐसा ही आप पूरा लिस्ट देख सकते हैं। बिहार के मूल निवासी एवं स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित के लिए जो आरक्षण सीट है उसमें टोटल 32 गो पद है। अब कक्षपाल में पोस्ट अनुसार बात कर लेते हैं किसको कितनी सीट दी गई है कैटेगरी अनुसार। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें स्वतंत्रता सेनानी के लिए 45 सीट होने वाली है, वो किसी भी वर्ग से हों, जबकि गैर आरक्षित के लिए सीधी भर्ती 337 पे होगी, गृह रक्षक कोटा के लिए 314 होगा, भूतपूर्व सैनिक कोटा के लिए 278 होगा। कुल पदों की संख्या की हम बात करें तो 929 है, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 225 गो टोटल सीट होने वाली है। वहीं एससी के लिए 518 गो टोटल सीट होने वाली है, एसटी के लिए 39 गो सीट होने वाली है, वहीं ईबीसी के लिए 385, पिछड़ा वर्ग के लिए 301, वहीं पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 20। टोटल सीट की बात करें इसमें 24 और 17 है। चलन दस्ता सिपाही की हम बात करें तो यू वर्ग के लिए 56 को सीट है, वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 9, एससी के लिए 22, अनुसूचित जनजाति के लिए 3। इसमें पूरा लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2 है। अगर इसके बारे में आपको विशेष जानकारी लेना हो तो यहाँ पे वेबसाइट है csbc.bihar.gov.in। यहाँ पे मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल, चलन दस्ता सिपाही के पद का आवेदन हेतु पात्रता की हम बात करें तो जो कैंडिडेट है उसके पास इंडियन सिटीजन होना चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट के पास चलन दस्ता सिपाही पद हेतु ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एलएमवी या एचएमवी। शारीरिक मापदंड की हम बात करें तो इसमें अभ्यर्थी को निम्न अनुसार न्यूनतम ऊंचाई, सीना माप या वजन होना चाहिए। गैर आरक्षित के लिए न्यूनतम ऊंचाई की हम बात करें तो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए
न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर। वहीं सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना की बात करें बिना फुलाए तो गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए न्यूनतम सीना 81 सेंटीमीटर, वैसा ही सभी वर्ग के महिलाओं के लिए इसमें लागू नहीं होंगे। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं। शैक्षिक अर्हता की हम बात करें मद्य निषेध सिपाही या चलंता दस्ता सिपाही के लिए तो जो कैंडिडेट है इंटरमीडिएट होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, जैसे मदरसा बोर्ड द्वारा होना चाहिए या संस्कृत बोर्ड से होना चाहिए या अंग्रेजी सहित किसी भी बोर्ड से होना चाहिए। कक्षपाल की शैक्षिक अर्हता की हम बात करें तो आवेदक किसी भी राज्य शासन या केंद्रीय शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट होना चाहिए। उम्र सीमा की हम बात करें, अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। इसमें हम उम्र सीमा में आरक्षण की हम बात करें तो गैर आरक्षित कोटि के न्यूनतम जो उम्र होंगी 18 वर्ष होंगी, वहीं मैक्सिमम एज 25 वर्ष होंगी। वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा होंगी उसमें 2 वर्षों की शिथिलीकरण यानी न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम उम्र जो होगी 27 वर्ष होंगी। उसमें 2 वर्षों का उनको आरक्षण मिल रहा है, जबकि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें 3 वर्षों का आरक्षण मिलेगा, यानी उनका मैक्सिमम एज 28 वर्ष हो जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए या ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र में 5 साल का रिजर्वेशन होगा तो उनका अधिकतम उम्र 30 साल की हो जाएंगी। कक्षपाल का अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा की हम बात करें, मिनिमम एज 18 साल और अधिकतम एज 23 साल रखी गई है। वहीं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए इसमें 2 साल का रिजर्वेशन है, जिसमें उनका मैक्सिमम एज 25 साल रखी गई है। वहीं गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष का रिजर्वेशन है, यानी उनका अधिकतम उम्र 26 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष का रिजर्वेशन है, यानी उनका मैक्सिमम एज 28 साल है। अब हम कक्षपाल यानी गृह रक्षक कोटा के अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा की बात करें, विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। कक्षपाल यानी भूतपूर्व सैनिक जो है अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र जो है 45 वर्ष होनी चाहिए। अब हम चलन दस्ता सिपाही के अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा की हम बात करें तो अधिकतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। ऐसा ही आप पूरा लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई से क्या है। अब हम आरक्षण की बात करें तो आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप फॉर्म भरते समय आरक्षण का दावा नहीं करते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दिया जाएगा। तीसरी बात यहाँ बोली गई है कि जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा। आवेदन में दिया गया जो अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान होगा। यहाँ पे महिलाओं को 35% आरक्षण दी जाएगी। वैसे अभ्यर्थी जिनके स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है कि पोता पोती नाती नतनी को 2% का क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। यदि आप पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि आप पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के साथ क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों के लिए आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पे आप कोड देख सकते हैं, जैसे आप अनुसूचित जाति के हैं तो ऑनलाइन आवेदन में कोड 2 होगा, वहीं अनुसूचित जनजाति हैं तो आपका कोड 3 होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 कोड, वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए 5
वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो कोड होगा 7 होगा। आवेदन में पदों का विकल्प एवं प्राथमिकता। सभी अभ्यर्थी मध्य निषेध सिपाही, कक्षपाल एवं चलन दस्ता सिपाही के लिए अपनी प्राथमिकता के साथ आवेदन कर सकते हैं। कक्षपाल के लिए मात्र बिहार के निवासी गृह रक्षक में नामांकित एवं प्रशिक्षित अभ्यर्थी में आवेदन कर सकते हैं। कक्षपाल के लिए मात्र बिहार एवं अन्य राज्य के निवासी यानी भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। लिखित परीक्षा सभी अभ्यर्थियों को देना होगा, यानी आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको लिखित परीक्षा सभी को देना होगा। अब चयन की बात करें तो प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगा जो नॉर्मलाइजेशन पे रिजल्ट बनेगा। वहीं लिखित परीक्षा का जो स्तर होगा वो 10वीं कक्षा पे होगा। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र होंगे। उसके बाद विज्ञान होंगे, सामान्य ज्ञान होंगे। जो आपका लिखित परीक्षा होगा 100 अंकों की होगी जो 2 घंटों की परीक्षा होगी। इसमें सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे जो मार्कशीट पे आधारित होंगे। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। पहले के चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा, वहीं अब द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा होंगे यानी पीईटी होंगे। आपका शारीरिक जो परीक्षा होगा कुल 100 अंकों का होगा जिसमें ऊंचाई, सीना, वजन की माप की जाएगी। इसके लिए अंक देना नहीं होगा परंतु विहित अहर्ताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे। शारीरिक दक्षता के लिए पहला दौर होगा जो अधिकतम 50 सेकेंड अंक प्राप्त करने के। आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्या है। दूसरा होगा गोल फेंकना जो अधिकतम 25 अंक के लिए होंगे। तीसरी होगा ऊंची कूदाई जो अधिकतम 25 अंक के लिए भी होंगे। 3 फीट न कूदने वाले महिलाएं जो होंगी अभ्यर्थी घोषित कर दिया जाएगा। और आपका जो तीसरा चरण होगा दस्तावेज वेरिफिकेशन होगा। इसमें आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, उम्र एवं आरक्षण दावों आदि से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। दस्तावेज का सत्यापन का जो कार्य है वो शारीरिक दक्षता परीक्षा के दिन ही किया जाएगा अथवा आवश्यकता अनुसार इसके लिए अलग से तिथि निर्धारित की जाएगी। आपको बतला दें कि जो ये शारीरिक एग्जाम होगा उसी दिन दस्तावेज का वेरिफिकेशन होगा या कोई दूसरा डेट घोषित किया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट की बात करें तो वैध फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, 2 पहिए एवं 4 पहिए वाहन का वैध चालक अनुगीत मूल में चलन दस्ता सिपाही पद हेतु, जन्म तिथि प्रमाण पत्र देना होगा जो आपका मैट्रिक में होगा। फिर इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र, फिर इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देना होगा। वहीं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र। जो स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित अभ्यर्थी हैं उनके लिए जिला पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण पत्र देना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए बिहार सरकारी वर्ष 24-25 के लिए आय प्रमाण पत्र देना होगा और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देना होगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भूतपूर्व होने वाले संबंधी वैध पहचान पत्र एवं डिस्चार्ज बुक एवं गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहार गृह रक्षा वाहिनी आनंदपुर बिहाटा से निर्गत बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, होमगार्ड एवं वैध आई कार्ड, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देने होंगे। आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करें तो सभी श्रेणियों के लिए 100 रुपया लगेंगे। आपको हम बतला दिए आवेदन करने की जो प्रारंभ तिथि है 16/10 है यानी 16 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। वहीं आवेदन ऑनलाइन करने का अंतिम तिथि 5/11 यानी 5 नवंबर है। तक वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं क्योंकि जो भी जानकारी थी अपने तरफ से बतलाने की कोशिश किया है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वहाँ पे मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, जो कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। धन्यवाद।